आपका स्वागत है टीवी7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। तमिलनाडु की एक ऐसी खबर जो हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। तमिलनाडु के एक बिजनेसमैन ने अपनी मां की याद में वहां दूसरा ताजमहल बना दिया। बिजनेसमैन अमरुद्दीन शेख दाऊद ने बताया कि मां ही उनकी दुनिया थी और उनके गुजरने के बाद वह एकदम टूट गए थे और उन्हीं की यादों को जीवित रखने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर सफ़ेद पत्थर से दूसरा ताजमहल बनवाया है। जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक लोगों ने 1 एकड़ में फैली भूमि में 8000 वर्ग फुट में ताजमहल प्रतिकृति बनाने के लिए 2 साल तक काम किया। इसे बनाने में करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बड़ी खबर बगहा से है, जहां नौरंगिया पुलिस ने हजारों लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे मिनी टैंकर को जब्त किया है। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी कर मिनी टैंकर उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार की ओर आ रहा था। बताया जा रहा है कि जब्त मिनी टैंकर इंडियन ऑयल के सुभद्रा किसान सेवा केंद्र का है। सुभद्रा किसान सेवा केंद्र का मिनी टैंकर हरनाटाड़ के इंडियन पेट्रोल पंप का है। नौरंगिया पुलिस ने इसकी सूचना एसडीएम समेत एमओ को दी, जिसके बाद एसडीएम डॉक्टर अनुपम सिंह ने बगहा 2 प्रखंड के एमओ को जांच का निर्देश दिया है। इस मामले में एमओ प्रशांत पांडे ने बताया कि सुभद्रा किसान सेवा केंद्र का मिनी टैंकर, जिसमें करीब 2000 लीटर डीजल लोड किया गया है, जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की तरफ से लाया जा रहा था। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि यह डीजल उत्तर प्रदेश से बिहार में बेचने के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस बता रही है कि डीजल लाने के समय कोई भी कागजात चालक व कर्मी के द्वारा नहीं दिखाया गया है। जहां पर डीजल दिया गया है, न तो उसकी कोई रिसीविंग दिखाई गई है और न ही कोई गाड़ी का कागजात दिखाया गया है। फिलहाल इस मामले में पूरी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी गई है। हो गया 1 बज गया, मैं 1 तो नहीं 12 बज रहा था। ये लोग बोले कि गाड़ी रोको, थाना में ले जाओ। तो हमारे को लोग फ़ोन लगाए तो लोग फ़ोन उठाए नहीं। ये मालिक से बात करवाए, अकेले थे। किस पंप का है ये? इंडियन है, अजय सिंह, हरनाटाड़। कल रात को यहाँ पर एक टैंकर पकड़ा गया। यहाँ के राकेश हाजी है जो गश्ती में थे मदनापुर पोस्ट में, मदनपुर पोस्ट पे। तो रात के 2:30-3 बजे के अनुसार उनका टैंकर पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 2000 के आसपास लीटर है। जो पनियावाला रोड है, उस रूट से वो चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पर पकड़ा गया। अब थानाध्यक्ष के अनुसार बताया जा रहा है कि वो इनसे कागज़ मांगा गया, तो कागज़ वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से अभी वो थाना में है, टैंकर को रखा गया। हाँ, अभी थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि यूपी के रास्ते से आया हुआ था और आगे इस पर जांच चल रही है। केंद्र द्वारा शनिवार को मणिपुर के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन की घोषणा के बाद कांग्रेस ने राज्य में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडिग चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि यह लोगों के घावों पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी 3 मई 2023 को मणिपुर में सबसे पहले हिंसा भड़की। आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य भेजने में लगभग 1 महीना लग गया। गृह मंत्री के जाने के 8 दिन बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। पूर्वोत्तर भारत के लिए तथाकथित एक्ट ईस्ट नीति के समर्थक के नाते मणिपुर में हिंसा पर आपकी अडिग चुप्पी लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसी है। प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम आप शांति की अपील तो कर सकते थे, आपने मणिपुर को धोखा दिया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ में विश्वास दिखाने के लिए मैं एनसीपी के सभी कार्यकर्ताओं और शरद पवार की आभारी हूँ। मेरी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करना, मजबूत संगठन को खड़ा करना और देश के लोगों की सेवा करना है। Priority of course is strengthening the party and building a very good and a strong organization and serving the people of the nation. How will you respond to the allegations of nepotism? I can't go away from nepotism because I'm born in a family which is a political party and I'm very proud to be Pratibha and Sharad Pawar's daughter. Why should I run away? I've even said it in parliament. And nepotism, which party doesn't have nepotism? I'll show you 50 examples of everybody who's talking about nepotism. So why can't we talk about performance when we talk about nepotism? Why don't you go for data? भारतीय स्टॉक मार्केट हाल ही में एक बार फिर फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में आई भारी बिकवाली की वजह से इसी साल जनवरी के दौरान यह खिसक कर 6ठे स्थान पर चला गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं।
एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल बाबा विदेश में जाकर राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको नहीं पता है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं क्योंकि उनको सुनने वाले यहाँ कम हो गए हैं। मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक इस साल अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले। इसी के साथ आप हमें दें इजाजत। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।